प्रधानमंत्री कार्यालय में आग लगने से मचा हड़कंप। कमरा नंबर 242 में सुबह 3:30 बजे लगी आग। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। अलीगढ़ में घंटों चला डॉक्टर को बचाने के लिए क्वारसी थाने में ड्रामा। लिंग परीक्षण के आरोप में राजस्थान से आई टीम ने अस्पताल पर मारा था छापा। 2 विधायकों और आईएमए पर लगाया दबाव बनाने का आरोप। डॉक्टर ने खुद को बताया निर्दोष। सहारनपुर में बाइक लूटकर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 12,000 का इनामी चढ़ा पुलिस के हत्थे। 2 बदमाश फरार, 1 सिपाही भी हुआ घायल। पुलिस ने बाइक की बरामद। कानपुर में सुपारी कारोबारी की दुकान में 4.5 करोड़ कैश बरामद। पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को दी सूचना। अभी तक कारोबारी नहीं दे सका कोई हिसाब। आज कुशीनगर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 22 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। किसानों को देंगे ऋण माफी के प्रमाण पत्र। बौद्ध भिक्षुओं से पर्यटन के विकास पर करेंगे चर्चा। और आज धनतेरस पर ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षण ऑफरों के साथ ज्वेलरी मार्केट तैयार। चांदी के नोटों की भी बाजार में भरमार, तो कार बाजार ने भी नई स्कीमों के साथ कसी कमर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय में आग लगने की खबर है। सुबह 3:30 बजे ये आग लगी। कमरा नंबर 242 में लगी थी आग। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली से आ रही है, तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में आग लगने की खबर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुबह 3:30 बजे यह आग लगी। कमरा नंबर 242 में आग लगी थी। फिलहाल दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। सुबह 3:30 बजे यह आग लगने की खबर आई। आपको बता दें, प्रधानमंत्री कार्यालय में आग लगी है और दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। हमें 3:35 पे हमारे कंट्रोल रूम में कॉल आई थी कि पीएम ऑफिस में रूम नंबर 242 में आग लगी हुई है। उसी वक्त कंट्रोल ने करीबन 7 गाड़ियाँ, फायर फाइटिंग यूनिट्स और 3 यूटिलिटी यूनिट्स जो है फायर पे रेस्पॉन्ड की थी, जिसमें कि उन्होंने 20 मिनट में ही जाके फायर पे कंट्रोल कर लिया गया था और स्टॉप मैसेज दे दिया था। लेकिन फायर क्या थी कि एक एसी स्प्लिट यूनिट और आपका कंप्यूटर का कुछ यूपीएस वगैरह में आग थी, उससे ज़्यादा डैमेज हुआ नहीं। बिल्डिंग के अंदर जो है धुआं ज़रूर भर गया था, क्योंकि स्प्लिट यूनिट का और कंप्यूटर का धुआं जो है काफ़ी टॉक्सिक होता है, तो इसलिए वो धुआं निकलने में थोड़ा टाइम लग गया। अगर आग बुझाने में तो सिर्फ 20 ही मिनट में पूरा कंट्रोल करके स्टॉप मैसेज कंट्रोल रूम में दे दिया गया था। किसी आदमी को कोई किसी तरह कोई इंजरी नहीं हुई है, सभी सेफ थे। हाँ, ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर का ऑफिस था वो, जिसमें कि ये जो है फायर इंसिडेंट हुई है। 2nd फ्लोर पे थी, रूम नंबर 242। चलिए बढ़ते आगे। अलीगढ़ के जीवन हॉस्पिटल पर लिंग परीक्षण के आरोप में राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि टीम ने डॉक्टर जयंत शर्मा को रंगे हाथों पकड़ा और टीम आरोपी डॉक्टर को अपने साथ राजस्थान ले जाना चाहती थी, लेकिन बाद में डॉक्टर को क्वारसी थाने पर लाया गया, जहां 2 विधायक संजीव राजा और अनिल पराशर भी पहुंच गए। इसके साथ ही डॉक्टर्स की पूरी फौज थाने पर जमा हो गई। राजस्थान की टीम ने आरोप लगाया कि आरोपी डॉक्टर को विधायकों और आईएमए के दबाव में छोड़ दिया गया। वहीं विधायक का कहना है कि राजस्थान की टीम ने डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि पूछताछ के लिए उन्हें थाने लाया गया था। वहीं मामले में जिला प्रशासन और पुलिस ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। फिलहाल जीवन हॉस्पिटल के सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड रूम को सील कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने अलीगढ़ की। उनकी बात उनकी समझ में आई कि हम लोग कहीं गलती पे नहीं है, और एकदम से किसी ने बिल्कुल प्लान तरीके से कराया है। मेरे प्रोफेशनल कैरियर को या मेरे पॉलिटिकल कैरियर को बर्बाद करने की शायद कुछ कोशिश हो। कोशिश की, बात की, उनकी समझ में बात आई, इसीलिए फिर मुझे उन्होंने जाने की अनुमति दे दी। आने के बाद हमने उसको देखा, उस हॉस्पिटल में उस डॉक्टरनी जो है उसने सोनोग्राफी करके उसकी लिंग जांच कर दी है। उसकी कार्रवाई चल रही है। उसमें हम पैसे की बरामदगी, मशीन की सील वो हो गई है, बाकी इन प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ आपको कुछ व्यवधान भी, दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है? सर, यहाँ कुछ पॉलिटिशियन की वजह से और कुछ व्यवधान आया है। अभी चल रहा है प्रकरण, उनके साथ में ही कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, डॉक्टर सपोर्ट कर रहे हैं। आईएमए का एक कोषाध्यक्ष है, उसने तो आउटराइट सपोर्ट किया था, राजकार्य में बाधा डालने का भी प्रयास किया था उसने। जांच का जो विषय होगा वो पुलिस प्रशासन तय करेगा।
अभी भी जांच जारी रहेगी। राजस्थान की टीम करेगी या अलीगढ़ पुलिस करेगी? कानून के हिसाब से जो तय होगा। ना राजस्थान के लोगों ने, जो लोग आए थे उन्होंने कोई FIR दी है जी जी। और ना पूछताछ के लिए डॉक्टर साहब को बुलाया गया था, छोड़ दिया पूछताछ के लिए बुलाया था। और वहीं जिला प्रशासन के लोग कैमरे के सामने बोलने से बचते रहे। ADM सिटी तो चुपचाप अपनी गाड़ी में चलते बने। वहीं SP सिटी भी टीवी संवाददाता के सवाल पर कुछ नहीं बोले। दो शब्द बता दीजिए, क्या हुआ, क्या मतलब बाइज्जत बरी हो गई डॉक्टर साहब? सर बता दिए कुछ हुआ नहीं है, बस डॉक्टर साहब चले गए। मतलब क्या कस्टडी में लिया गया है या फिर छोड़ दिया सर जो है? आलोक सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आलोक, यहां पर एक बात समझाएं, कोई भी अधिकारी कैमरे पे कुछ बोलने को तैयार क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल, एक ऐसा मामला है जहां पे मतलब सोशल एक मामला है और कन्या भ्रूण हत्या से जुड़ा हुआ मामला है और डॉक्टर रंगे हाथ पकड़े गए हैं। और जो मामला दर्ज होना चाहिए था, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई क्योंकि IMA के डॉक्टर और विधायक यहाँ थाने में पहुंचे और डॉक्टर का पक्ष लिया, जिसके चलते ये कार्रवाई नहीं हो पाई। राजस्थान से आई टीम इनको अपने साथ ले जाना चाहती थी, इनके खिलाफ मामला दर्ज करना चाहती थी, लेकिन देर रात तक विधायक और IMA के डॉक्टर बचाने में लगे रहे। और यही कारण है कि इस मामले को लेकर अधिकारी जो है कुछ भी बोलने के लिए कैमरे के सामने नहीं आए और वो पल्ला झाड़ कर जो है थाने से निकल गए और डॉक्टर के खिलाफ कोई मामला नहीं दर्ज हो पाया। तो जीवन हॉस्पिटल में जो है कन्या भ्रूण की जांच का छापा जो है मारा गया था और जयपुर से टीम आई थी और रंगे हाथ परीक्षण करते हुए जो है ये पकड़े गए थे। और ये बाकायदा एक जो सिस्टम है, जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलिस और मजिस्ट्रेट जो है अस्पताल में पहुंचे थे। उसके बाद अस्पताल में हंगामा हुआ और जब सोनोग्राफी और BDR मशीनें जब्त करने की कवायद हुई तो IMA और प्राइवेट डॉक्टर्स यहाँ आ गए और लिंग परीक्षण व गर्भपात करने के लिए जो है तो बताया गया कि एक मोटी रकम मांगी गई और इसी दौरान जो है टीम ने छापा मारा और जो मशीनें हैं वो सील कर दी गई हैं। जो कक्ष जिसमें रखा गया था वहां पे सील लगा दी गई है। और जब जयंत शर्मा और उनकी पत्नी जो है दिव्या चौधरी हैं, इन्होंने विरोध जताया तो पुलिस इन्हें थाने में ले आई थी। और इस दौरान जो है थाने में आरोपी डॉक्टर के पक्ष में IMA के डॉक्टर और प्राइवेट डॉक्टर एकत्र हो गए और विधायक भी जो है इनको बचाने के लिए थाने में पहुंच गए और देर रात तक दोनों पक्ष की ओर से हालांकि तहरीर दी गई थी। और जयंत शर्मा को राजस्थान से आई टीम जो है वो मुकदमा दर्ज कराने और उनको अपने साथ ले जाने के लिए मतलब जो अड़ी हुई थी। वहीं IMA के डॉक्टर विधायक मुकदमा दर्ज नहीं जी मुकदमा दर्ज बिल्कुल। आलोक सिंह, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में जमकर फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगने से वो घायल हो गया है, जबकि एक सिपाही को भी गोली लग गई है। पुलिस ने आनन फानन में सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस को सूचना मिली कि 3 बदमाश एक किसान की बाइक लूटकर भाग रहे हैं, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी की। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश सतीश को गोली लग गई। सतीश के ऊपर हत्या, लूट जैसे 10 से ज्यादा मामले में वह वांछित चल रहा था और वहीं 2 अन्य बदमाश फरार हो गए हैं। बड़गांव क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल सवार से मोटरसाइकिल छीन करके 3 बदमाश भाग रहे थे। इस सूचना पर बड़गांव पुलिस और स्वाट के द्वारा घेराबंदी की गई। घेराबंदी के फलस्वरूप एक बदमाश पकड़ा गया जिसको गोली लगी है, जिसने पुलिस पर फायर किया था, और एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। शेष अन्य 2 बदमाशों की तलाश जारी है। हमारी वहां टीम तलाशी कर रही है। अभी रजनीश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, जो ये बदमाश हैं, क्या बताया जा रहा है इनके बारे में? कौन कौन से मामले चल रहे थे इनके ऊपर? जी, मैं आपको बता दूं, सतीश नाम का ये बदमाश बताया जा रहा है कि इसका बहुत बड़ा नेक्सस था। सहारनपुर में, वेस्ट यूपी में कई जिलों में वारदात किया करता था। दर्जनों लूट के मामलों में वांछित चल रहा था। हत्या, डकैती, कई संगीन मामलों में भी वांछित चल रहा था। तो इसका लूट पाट करके
एक बाइक सवार के साथ लूट की घटना अंजाम देके अपने 3 साथियों के साथ ये लोग भाग रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर इनके साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश जिसका नाम सतीश राजारा गोली लगने से इंजर्ड हो गया, जबकि एक सिपाही भी घायल हुआ है। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 2 साथी क्योंकि रात का अंधेरे का फायदा उठा के भागने में कामयाब हुए। अब पुलिस इससे पूछताछ करके इनका नेक्सस तोड़ने की प्रयास कर रही है। रजनीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। कानपुर में पुलिस ने हवाला कारोबार की सूचना पर सुपारी कारोबारी की दुकान पर छापा मारा, जहां पुलिस को 4.5 करोड़ रुपए बरामद हुए। कारोबारी ने बरामद रुपयों का हिसाब किताब देने का दावा किया है, जिसके बाद पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को मामले की सूचना दी। देर रात तक टीम कारोबारी से पूछताछ और जांच में जुटी रही। पुलिस ने कारोबारी की दुकान में मौजूद 4 लोगों को भी हिरासत में लिया है। सोमवार को कलकट्टरगंज स्थित बालकृष्ण बिल्डिंग में स्थित अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी में पुलिस ने छापेमारी की थी। अलमारियों और सोफे के अंदर सीटों में पुलिस को 2000 के नोट, 100 के नोट और 500 के नोट समेत करीब 4.5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। फिलहाल इनकम टैक्स की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देर रात तक कारोबारी रुपयों का हवाला नहीं दे सका। 4.33 लाख। इतनी भारी मात्रा में रुपया बरामद हुआ है, ये कहाँ से पैसा है? मेरा पैसा कैश है। कुछ इसका टर्म आप दिखा सकते हैं? कागज दिखाऊंगा सर, सारी दिखाऊंगा। सूचनाएं मिल रही हैं कि ये रुपया राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए और हवाले का रुपया है? नहीं है। नहीं है। इसका हवाला है आपके पास? रुपया कहाँ से आया? कितने तक का अभी तक आपने दिखाया है? हिसाब कितने तक का दिखाया है? अभी तो मैं कुछ नहीं दिखाया साहब, अभी सब सामने ही बैठा है। अभी तो मैंने कोई कागज दिखाई नहीं है। पैसा वैसे जो हम लोगों को ये सूचना थी मुखबिर के द्वारा कि ये पैसा 1.5 करोड़ इसमें वैध रहता, बाकी अवैध पैसा है जो नेपाल और बांग्लादेश जाता है। श्याम तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्याम तिवारी, क्या अपडेट है? कुछ हिसाब दे पाए हैं 4.5 करोड़ रुपए का यहाँ पर? यही आपको बता दें कि जिस तरीके से छापेमारी हुई है और जिस तरीके से पैसा बरामद हुआ है, जिस सोफे से पैसा बरामद हुआ, लॉकर से पैसा बरामद हुआ, जिस तरीके से पैसा रखा गया था, निश्चित तौर पर ये तो माना जा रहा है कि ये पैसा ब्लैक मनी है। और अब ये पैसा आया कहाँ से, किस तरीके से जुटाया गया और कहीं हवाला से इसके तार तो नहीं जुड़ रहे हैं, इन सब आशंकाओं के चलते पहले तो पुलिस ने खुद ही छापा मारा, क्योंकि पुलिस को सूचना हवाला कारोबार की थी और ये भी पुलिस को सूचना मिल रही थी कि इसके तार कहीं ना कहीं बाहर से विदेशों से जुड़ रहे हैं, जहाँ से पैसा यहाँ पर आ रहा है। लेकिन जब कारोबारी ने ये बात कही कि उसके वो कागज दे देगा, तो उसके बाद आयकर विभाग की टीम को बुलाया गया और आयकर की टीम। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, फिरोजाबाद में देर रात तेज रफ्तार एक डीसीएम ने सामने से आ रहे टैंकर में टक्कर मार दी, जिससे हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे आगरा रेफर कर दिया गया है। मामला दक्षिण थाना क्षेत्र में सुहाग नगर चौराहे का है। गैस के टैंकर में कैंटर ने पीछे से टक्कर मार दी है। कैंटर में 3 व्यक्ति सवार थे, जिसमें कि 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। उसको अभी फोन द्वारा सूचना मिली है ये कि आगरा रेफर किया जा रहा है, शायद उसके बचने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक दिन के दौरे पर कुशीनगर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कुशीनगर जिले को पर्यटन और विकास से जुड़े कई योजनाओं की सौगात देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री 22 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करने के साथ ही कर्ज माफी से लाभान्वित किसानों को ऋण मोचन प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बौद्ध भिक्षुओं से कुशीनगर में पर्यटन से जुड़ी विकास की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। सीएम के कार्यक्रम के लिए व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के लिए अधिकारियों ने बैठक की है। मुजफ्फरनगर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी है जब पुलिस से घेराबंदी कर 12,000 के इनामी और सहारनपुर के शब्बीरपुर में हुए जातीय दंगे के दूसरे मुख्य आरोपी भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मंजीत नौटियाल को गिरफ्तार किया। मंजीत पर जातीय हिंसा के कई मामले दर्ज है। पुलिस ने मंजीत को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। वहीं मंजीत ने कहा कि वो निर्दोष है और किसी भी जातीय हिंसा में शामिल नहीं। ऐसा हुआ कि जिन लोगों ने वायलेंस किया था सहारनपुर में, क्योंकि हम लोग वहाँ पर उस दिन मौजूद नहीं थे और हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, तो प्रशासन ने ये चाहा कि बीमारी में जितने भी बड़े स्तर के जो पदाधिकारी हैं उन पर इनाम रखा जाए और ये इनाम
ये भी नहीं मालूम कि किस वजह से रखा है ना। धनतेरस के लिए आभूषण बाजारों में विशेष तैयारी की गई है। लखनऊ में सराफा बाजारों में ज्वेलरी पर कई तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। कहीं गिफ्ट तो कहीं डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है। ग्राहकों में सोने चांदी की खरीदारी को लेकर जबरदस्त उत्साह है, जिससे सराफा व्यापारी भी काफी खुश हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि आज रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी होगी। नई वैरायटी का और सेल्स प्रमोशन में डिस्काउंट्स हैं, अच्छे डिस्काउंट्स हैं अलग अलग चीज़ पे, और बेसिकली लाइट वेट की ज्वेलरी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है कि धनतेरस के दिन खरीदेंगे तो सुख समृद्धि बढ़ेगी, घर में लक्ष्मी आएगी। तो यही मान के चलते हैं कि पूरे साल सोना खरीदेंगे, आज लेंगे तो हमेशा लेते रहेंगे। यही एक्साइटमेंट बने रहते हैं मेरे को। धनतेरस के साथ ही पंच पर्व की शुरुआत हो जाएगी और दिवाली में जगमगाहट बिखेरने के लिए धनतेरस पर आभूषण बाजार पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पारंपरिक डिजाइन्स के साथ साथ ट्रेंडी डिजाइन्स भी मौजूद हैं, ढेरों ऑप्शंस हैं, ब्रांड्स हैं और लोग भी पूरी तरह से जागरूक और उत्साहित हैं। यानी धनतेरस पर आभूषण बाजार नए रिकॉर्ड कायम करने वाला है। कैमरामैन रमेश के साथ शिवानी शर्मा, ETV न्यूज, लखनऊ। धनतेरस पर सोने चांदी के बाजार में ढेरों ऑफर्स हैं। नए ब्रांड्स के साथ ही पारंपरिक सराफा बाजार भी धनतेरस के लिए सज चुके हैं। लखनऊ से एक खास रिपोर्ट देखिए। धनतेरस पर आभूषण खरीदने का क्रेज लोगों में लगातार बढ़ता जा रहा है और बाजार भी आपको आकर्षित करने के लिए तैयार है। लेकिन इस चकाचौंध में आप अपनी खरीदारी सावधानी से करें। खासतौर पर गहनों की हॉलमार्किंग पर खास ध्यान दें। हालांकि अब सोने चांदी के आभूषणों पर BIS हॉलमार्क अनिवार्य है, लेकिन कई बार आभूषण हॉलमार्क के सभी मापदंडों पर खरे नहीं उतरते हैं। ऐसे में आप भी धोखा खा सकते हैं। हॉलमार्क इस समय आज की तारीख में सिंस 1 जनवरी 2017 से गवर्नमेंट ने उसको कंपलसरी भी कर दिया है, जो कि पहले नहीं था, बट अब जो है उसकी बहुत इम्पोर्टेंस हो गई है। कस्टमर भी धीमे धीमे बहुत उसके लिए अवेयर हो गया है। हालांकि ग्राहक अब पहले से काफी जागरूक हो चुके हैं और सोने चांदी की शुद्धता को लेकर सवाल कर रहे हैं। तो वहीं GST को लेकर भी लोगों में उत्सुकता है। आपको बता दें कि ज्वेलरी पर सरकार ने 3% GST तय किया है। अभी हम पूरा लाए भी हैं, अपनी पूछ भी रहे हैं इनसे कि कैसे क्या पर्चा बना दीजिए, सब चीज मतलब हर चीज पूरा देख रहे हैं। धनतेरस पर आभूषण बाजार में ढेरों ब्रांड्स, डिजाइन्स और ऑफर्स की भरमार है, लेकिन आप इस चकाचौंध के बीच BIS हॉलमार्क को मत भूलिएगा, क्योंकि ये सोने और चांदी के आभूषणों की गुणवत्ता का भरोसा है। कैमरामैन रमेश के साथ शिवानी शर्मा, ETV न्यूज, लखनऊ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी खबरों को विस्तार से जानने के लिए news18up.com पर लॉगिन करना ना भूलें। नमस्कार।